औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर खान अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, सब खबरों के सलाब में हम सबसे पहले बात करेंगे जनाब इमरान खान को जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है उसके मुतल्लिक़ आज हम खुल के बात करेंगे। और उसके बाद हम जिक्र करेंगे जनाब कि इमरान खान के जो खतूत हैं उनका असल में क्या यानी कि हकीकत क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम गंडापुर फैक्टर और मरवत साहब के भी मतलब कुछ बात करेंगे। साथ ही में हम आपको लिए चलेंगे जनाब आज के अखबार की तरफ के, जिसमें जनाब मरियम साहबा के कोई हज़ारों दफ़ा नाम शाया करने के बाद उनको ज़बरदस्ती एक दूसरी मुल्क की यानी कि ख़ातून वज़ीर आज़म बनाने का भांडा फूट चुका है। आगे चलते हैं तो जनाब हम आपको अमेरिका की तरफ भी लेके जाएंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने क्या किया और दूसरे मुल्कों के ने उनके साथ यानी रशिया की हिमायत में क्या करने वाले हैं और पाकिस्तान में उनका क्या किरदार होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत अफसोसनाक वाक़े की कि जनाब जब कहते हैं कि दीवारें लोहे की हों, जब फौलाद हो जाए सीने और जब बर्फाब हो जाए जिगर, तो जनाब उस वक़्त आप अंधे बहरे और आप जिस तरफ भी आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पे भी सिस्टम के साथ अपना सर फोड़ते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि खून आपके सर से ही बहेगा और सिस्टम का कुछ नहीं होगा। मैं बात करता हूँ उस गरीब इंसान की जिसने देखा कि इंसाफ सरेआम एक इंसाफ की राहदारियों में बिक रहा है, तो उसने अपने आप को पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली और अब वो ज़िंदगी की कश्मकश में बह रहा है। लेकिन किसी ने उसको ये नहीं बताया कि ये कौम तो उस वक्त भी नहीं जागी कि जब एक माँ ने 40,000 रुपये के बिल के पीछे गुजरांवाला के गंदे नाले में छलांग लगा दी, तो ये कौम तो उस वक्त भी नहीं जागी। तो अगर तुम अपने आप को आग लगाओगे तो फिर क्या होगा तुम्हारे आग लगाने से? यहाँ ना इंसाफ का निज़ाम बदलेगा, ना यहाँ जजों के तरीक़ों देने के जो तरीक़े देते हैं वो फैसले बदलेंगे, ना आपको फौरी इंसाफ होगा, बल्कि उनके बच्चे फिर अच्छे स्कूलों में पढ़ते रहेंगे और आप अपने आप को आग लगाने के बाद जिंदा भस्म हो जाओगे, क्योंकि आपके मुकद्दर में यही लिखा है। ऐसा ही होना है जब तक इस मुल्क में इंसाफ का रेला नहीं बहता, नौजवान इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते, उस वक़्त ऐसा ही चलना है, क्योंकि इसके अलावा आप लोगों का कोई मुकद्दर नहीं है, कोई मुस्तकबल नहीं है। बेशक जितने मर्जी जनाब शबाज शरीफ वादे करते रहें, मरियम साहबा जनाब पंजाब को जितना मर्जी खूबसूरत बनाती रहें, लेकिन इमरान खान जेल में जितनी देर मर्जी सड़ते रहें और मौलाना हमें बलूचिस्तान को आज़ाद करने के नित नए तरीके बलोचों को बताते रहें, उस वक्त तक ऐसा ही चलना है, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ मर चुका है, इंसाफ जिंदा नहीं है। क्योंकि वरना किसी मुल्क में कोई अगर एक शहरी एक पोस्टर लेके खड़ा हो जाए तो उधर पूरा निज़ाम हिल के रह जाता है। यहाँ पर तो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, अपने आप को आग लगा रहे हैं, लेकिन इंसाफ के ऐवानों में फिर वही कंजरखाना जो जारी है तो वही जारी है। अगर मैं आगे चलता हूँ तो जनाब आपको इमरान खान साहब की बेबसी की बात बताता हूँ कि उनको साथ मुलाकात उनकी बीवी की नहीं करने दी जा रही, उनके साथ सियासी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, और आप ये देखें कि उनके बच्चों के साथ उनकी टेलीफोन तक गुफ्तगू नहीं की जा रही। अब खुदा खुदा करके कुफर टूटा तो जनाब उनकी आज मुलाकात कराई गई और उस मुलाकात में भी इस तरह का निज़ाम किया जाता है, इस तरह की इंटेलिजेंस की जो समझे कि इस तरह के निज़ाम किए जाते हैं। अगर कोई मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता कि वो आम आदमी की सोच और फहम से अलग होते हैं, उस वक़्त उनको इमरान खान को एक एक लफ्ज़ बोलने के लिए चीख के बोलना पड़ता है और उनके जो दूसरे काबरीन होते हैं उनके साथ बात करने के लिए उसको अपनी बात रखने नहीं दी जाती। यह है इस मुल्क का निज़ाम। अब आते हैं खतूत की तरफ, तो खतूत इमरान खान के मतलब ये फैलाया जा रहा है कि यह खतूत झूठ का परिंदा है, और ये खतूत इमरान खान जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, उनको तो हमने एक पेन तक नहीं दिया, हमने तो उनको एक कागज़ तक नहीं दिया, तो वो खतूत कैसे लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। इमरान खान ने इसका हल कैसे निकाला है ये वो जानते हैं, और वो उनके जो खतूत छापने वाले हैं वो इनको अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमरान खान का एक एक लफ्ज़ कहा हुआ उसको हमने सही तौर के ऊपर कौम के ऊपर बताना है। खुदा खुदा करके उनकी बहन अनीमा खान ने यह बताया कि इमरान खान किसी और बात के ऊपर दुखी है या नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के क्रिकेट हारने के ऊपर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हालांकि इस फजूल से खेल के लिए इमरान खान साहब को बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फजूल खेल के पीछे हमने अपने नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद कर दी हैं, और हमने अगर आगे लेके आए हैं इमरान खान सच्चा और ट्रू प्रोग्राम लेके आए हैं, तो वो जब वज़ीर आज़म बने हैं तो वो कौम के लिए सेहत कार्ड लेके आए, उन्होंने कौम के लिए जनाब पनाहें गाहें खोल दी, और जो मस्कीन लोग सड़कों के ऊपर रुल रहे थे
ان کے لیے उनके दिल में नरम गोशा पैदा हुआ, तो वो सऊदी अरब तक जा पहुँचे और सऊदी अरब का जो शहजादा था उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये जो लोग आपके मुल्क में आते हैं कमाने के लिए, यकीन करें ये बहुत मजबूर लोग होते हैं, आप इनका साथ दें और इनको अगर जेलों में छोटे मोटे क्राइम में ये बंद हैं तो आप इनको खुदा के लिए छोड़ दें। लेकिन आप समझते हैं कि उसी निज़ाम ने जिसको इमरान खान तोड़ने के दर पे थे, उसी निज़ाम ने उनके ऊपर 261 केस बना दिए और यहाँ तक कि उनकी बीवी बुशरा जो है उनके साथ भी उनकी मुलाकात नहीं होने देते। हालांकि मियाँ बीवी के लिए इससे बढ़ के दुख की कोई बात नहीं हो सकती कि वो एक ही जेल में बंद हों और दोनों को अलग अलग बंद किया गया हो। इससे फसाइयत, इससे बड़े जुल्म की कोई बात नहीं हो सकती। बहरहाल जनाब मरियम साहबा का जो वज़ीर आज़म बनाने का जो इस वक्त ख्वाब है वो यकीनन लगता यही है कि पूरा होने वाला है, क्योंकि जो कहते हैं कि जो सुहागन पियामन भाई इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो डार्लिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, डार्लिंग से मेरा मतलब वो नहीं है जो गलत ना लेना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि डार्लिंग का मतलब प्यारा होता है। वो इस्टेब्लिशमेंट के ने अब मरियम साहबा के ऊपर हाथ रख दिया है और कौम को ये बावर कराना शुरू कर दिया है कि जनाब आपके मुस्तकबिल की, आपकी उम्मीदों का मरकज़ अब कोई और नहीं है, मरियम साहबा ही होने वाली हैं। क्योंकि पहले उनके पापा यानी कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद उनके प्यारे चचा जान को बना दिया गया और फिर ये हुमा जो इस वक्त मरियम साहबा के हाथ में है, यानी कि उनके सर के ऊपर वज़ारत आला का बैठा हुआ है। तो जनाब ये पहले हमजा साहब के ऊपर भी चंद दिन सजा और अब जनाब मरियम साहबा ने भी इसी का ताज पहना हुआ है। आगे चलते हैं तो हमें ये लगता है कि अब हुक्मरानी का जो ख्वाब है वो शायद जुनैद सफदर को भी हम भुगतें और सून हम जुनैद सफदर को भी किसी न किसी रूप में ज़रूर देखेंगे। लेकिन कैसे होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले दौर में अगर जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन सकते हैं तो बिलावल को भी वज़ीर आज़म थोड़ी देर के लिए बनाया जा सकता है। और बाकी तो आपको पता ही है कि शरीफ ख़ानदान तो हमारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है, उससे तो हम कभी नहीं बाज सकते, क्योंकि जिन लोगों ने उनको मकबूल हमारे लिए बनाया है, जैसे भी बनाया है, वो हमारे सरों के ऊपर उनको ला के बिठा दिया है। अब कितनी देर वो रहेंगे ये अल्लाह जानते हैं, तो या फिर वो जानते हैं जिन्होंने इस कौम के मुकद्दर में ग्रीन पासपोर्ट से लेके वर्ल्ड बैंक तक तबाही लिख दी है। और हम सब जानते हैं कि हमारे आम पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हमें नवीद ये सुनाई जा रही है कि यहाँ पे 100 बिलियन 75 बिलियन और नित रहे पाकिस्तान में जो तेल के ख़जाने हैं, जो मिनरल्स हैं, वो आपके मादरियाँ निकल रही हैं, बस आप अमीर होने वाले हैं। लेकिन यही सोचते सोचते जैसे 75 साल से लोग कब्रों की खाक बन गए, मिट्टी का रिज़्क हो गए, तो लगता यही है कि हमारे मुकद्दर में भी वही है। अब देखें नौजवान इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने ठान ली है कि इस मुल्क को एक नया निज़ाम देना है। और वो किसी भी तबके से रखने वाले नौजवानों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी पार्टी से तलक रखने वाले नौजवान हैं, उनको अपनी मंजिल बहुत दूर तक नज़र आ रही है। इंशाल्लाह मायूसी की बात नहीं है, ये नौजवानों को उनका पाकिस्तान मिल के रहेगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ जनाब यूनाइटेड नेशन की तरफ। तो यूनाइटेड नेशन यानी सलामती कौंसल में अमेरिका और रूस मिल गए और पहली दफ़ा ऐसा कभी तारीख में हुआ कि जनाब उनकी समझे कि यूएनओ की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ कि अमेरिका और रूस ने कोई करारदाद पेश की हो और दोनों एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो गए। और उनकी मुखालफत में कौन आया? यूरोप और दूसरे कोई ऊपर नीचे के मुल्क। लेकिन अमेरिका ने कोई भी जो करारदाद या जो रूस के ऊपर कदगन लगाने की, इल्ज़ाम लगाने की बात हो रही थी कि यूक्रेन की जंग उसने शुरू की और यूक्रेन को उसको तावान देना पड़ेगा। लेकिन आप देखें अमेरिका जब चाहे तो वो जिसके साथ उसके मुल्क के मफाद होते हैं तो मिल जाता है। यही कौमों की ज़िंदगी में होता है। वो ये नहीं देखते कि उनका आज का दुश्मन कौन है और उनका कल का दोस्त कौन था, वो सिर्फ अपने मुल्क का मफाद देखते हैं। एक हम हैं कि जनाब वज़ारत दाखिला से लेके पीसीबी के चेयरमैन तक को रो रहे हैं कि किसने मुल्क की क्रिकेट को बर्बाद किया, और इधर जो बड़े बड़े मुल्कों के सरबराह हैं वो जनाब इंटरनेशनल फैसले कर रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रांस का सदर जब ट्रंप से मिला तो वो एक आम सी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने बैठ के बात की कि फ्रांस का मौक़िफ़ ये है, तो ट्रंप ने बोला अमेरिका का मौक़िफ़ ये है। दोनों हंसी खुशी उठ के चले गए, लेकिन दोनों ने अपना अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। आगे चलते हैं तो हमें ये लगता है कि जनाब वर्ल्ड बैंक ने एक दफ़ा फिर, आपको पता है कि अमेरिका की तरफ से जब कोई दबाव आता है तो वो इस तरह आता है कि वो मशियात की जो शारग है उसको वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो आप समझे कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक को उन्होंने आगे लगाया है। अब नेक्स्ट शिकंजा जो है वो तैयार होने वाला है IMF की तरफ से, क्योंकि IMF को जो उन्होंने आगे करना है वो थोड़ी सोच समझ के करेंगे।
लेकिन इस वक्त समझे कि यूरोप में पाकिस्तान का जो कोटा है GPS प्लस जिसको कहते हैं, वो समझे कि वो खतरे में पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने कल यूनाइटेड नेशन में ना कोई हाँ में वोट दिया ना में वोट दिया। यानी कि जिस बात को इमरान खान ने कहा था कि हम रूस की मुखालफत नहीं करने वाले, यूक्रेन की जंग रॉन्ग जंग है, उसको जनाब इस वक्त ने साबित किया कि जो इमरान खान साहब फरमा रहे थे वही सच था। और क्योंकि एक जो विजनरी लीडर होता है वो बहुत दूर तक देखता है, उसकी सोच बहुत दूर तक होती है, वो अपने लोगों के लिए ये सोचता है कि मैंने अपने लोगों को कहां तक लेके जाना है। आप ये देखें, एक अनपढ़ अजड गंवार जिसको जो है इंडिया में जालिम तरीन शख्स को, मोदी को वजीर आज़म बना दिया गया, वो समझे कि अपने एजेंडे को लेके किस तरह आगे चल रहा है और इंडिया के लिए हर जगह जहां तक उसको बल्कि लेटना भी पड़ रहा है वो लेट भी जा रहा है। ट्रंप ने जब कहा कि हम इंडियंस को अमेरिका से निकाल देंगे, तो आप समझे कि ट्रंप ने जैसे ही अल्फाज बोले तो मोदी ने उसी वक्त हाँ में हाँ मिला दी। उसने बोला कि हम सिर्फ ये नहीं करेंगे बल्कि हम अपने जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं उनको हम वापस भी लेके आएंगे, क्योंकि मोदी को मालूम था कि ट्रंप जो कह रहा है उसने वो करके दिखाना है। लेकिन ट्रंप साहब का जो एजेंडा है वो तो सारी दुनिया जान रही है कि उन्होंने सिर्फ अमेरिका फर्स्ट के लिए बात करनी है, वो किसी दूसरे को नहीं जानते। उनके लिए कोई यूरोप नहीं है, कोई रशिया, कोई दूसरा मुल्क नहीं है, कोई एशिया का मुल्क उनके लिए समझ रहे कि दर्द सर नहीं है। वो सिर्फ अगर है तो सिर्फ अमेरिका को आगे लेके जाने के चक्कर में। और अगर उनका ये उनको कुछ ना हुआ, अगर वो अपनी जगह के ऊपर बरजमान रहे यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे, तो वो यकीनन अमेरिका को आगे लेके जाने वाले हैं और एक नई सदी में नई टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उनको दाखिल करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जब ऐलान किया था कि मैं AI में 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, तो उस वक्त समझे कि लोगों को इतना एहसास नहीं हुआ कि अब दुनिया समझ रही है कि अमेरिका में ट्रंप आने के बाद अमेरिका कोई और मुल्क होगा, उसमें तरक्की के मौके और होंगे, ये न्यू अमेरिका होगा। जो यहाँ न्यू पाकिस्तान बन रहा था, नया पाकिस्तान बन रहा था पाकिस्तान के लोगों के लिए, अब यही होगा। जो अमेरिका में अमेरिका बनेगा तो वो नया अमेरिका होगा, उसकी नई पॉलिसियां होंगी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो चुका है, यानी अब वो किसी पीढ़ी पॉलिसियां जो पहले से चल रही थी दुनिया में अब वो नहीं चलने वाली। खासकर डिक्टेटरों का बुरा अंजाम होने वाला है। अब सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं कि यूक्रेन के बाद ट्रंप साहब अपनी नजर करम अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक और फिर अफ्रीका तक वो किसको पहले चुनते हैं। देखना यह है कि इमरान खान कब तक जेलों की सलाखों के पीछे बंद रहता है, क्योंकि जब तक ये सलाखें नहीं टूटेगी पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब अधूरा रहेगा। इमरान खान वो फैक्टर बन चुका है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। गंडापुर ने बहुत बातें की, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि जनाब मरवत साहब को ज़ाया कर दिया गया। अब मरवत और गंडापुर यकीनन एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब को लॉन्च कर दिया गया और जुनैद अकबर साहब ने अब इस पार्टी की यानी PTI की उसने ओवरहाल करना शुरू कर दिया। और इमरान खान ने हर वो रुकावट जो उनके रास्ते में आती थी उसको आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस अमेरिका जब तक इमरान खान जेल में है तो सलमान खान जो राजा है उनके वो जनरल सेक्रेटरी है और दूसरे जो जुनैद अकबर है उनको खुला हैंड दे दिया गया है कि ट्रंप गंडापुर साहब को कहा गया कि आप अपने सर के ऊपर जो वजारत आला का ताज सजाए बैठे हैं उसी को रखें अपने साथ, लेकिन आप पार्टी के मामला से थोड़ा दूर रहें और जुनैद अकबर को अपना समझ कि अपना काम करने दें। उम्मीद है आने वाले दिनों में पाकिस्तान खुश हो लगा और आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए, नए ब्लॉग के लिए।